मैं तुम्हें आज कुछ नहीं दे सकता। और ऐसा कहते हुए आज वो जमीन पर पछाड़ खाते गिरते। एक भूखा व्यक्ति मांगने आया है। ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, वो अपने आप को मिटा करके, अपने सारे स्वाभिमान को खत्म करके आपके सामने हाथ फैलाता है और आप कह देते हो इतना बड़ा हट्टा कट्टा है, कहीं मांग, और काम क्यों नहीं करता है? हम उससे ज्यादा गिर जाते हैं। ध्यान देना, कभी कोई जीवन में आगे हाथ फैलाए तो उसके हाथ फैलाए हुए हाथ को कभी वापस खाली नहीं भेजना चाहिए। बाहर से ही उन्होंने कहा, क्यों माता तुम्हें बताया नहीं? तुम्हारे जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश के मित्र हैं, पता नहीं वो उनके बचपन के मित्र हैं, गुरुकुल के मित्र हैं। देखिए सारी युक्ति भी भगवान बता रहे हैं। आज शाम को जैसे ही सुदामा आए तो बोले, क्यों आपके बचपन के मित्र जो हैं क्या द्वारकाधीश हैं? बोले हाँ हैं। तो बोले उनके पास क्यों नहीं जाते, कुछ तो देंगे। तो सुदामा कह रहे हैं, कई बार सोचा, लेकिन भगवान के पास जाकर के अपनी दुख को कह सकते हैं, लेकिन मित्र से दुख को नहीं कह सकते। वो हमारे बचपन के मित्र भी तो है। लेकिन जब कड़वे वचन थोड़े से बोले तो आज पहली बार बोले जाए तो, लेकिन लेके क्या जाए, क्योंकि 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं कथा सत्संग हो रहा हो तो खाली हाथ मत जाइए, गुरु के पास खाली हाथ मत जाइए, मंदिर में खाली हाथ मत जाइए, और बेटी और मित्र के यहां भी खाली हाथ कभी मत जाना। क्योंकि एक बेटी को आस होती है, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे भाभी आएंगी तो कुछ ना कुछ मायके से लाएंगे। इसी प्रकार भेंट जरूर, मंदिर में भेंट जरूर ले जाना चाहिए। बोले सुशीले में जाऊं लेकिन लेके क्या जाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अगर वो मेरा मित्र पूछ लिया कि भाभी ने क्या दिया है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। आज सुशीला गई मांगने के लिए, तो ध्यान देना भाइयों बहनों माताओं, जिसके पास कुछ होता है उसी की लोग मदद करते हैं। संसार में जिसके पास कुछ होता नहीं है उसकी कोई मदद नहीं करता है। कई घरों में गई, कई घरों में एक मुट्ठी चावल नहीं मिल रहा है। 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लाई। ध्यान देना, 5 घरों से क्यों लाई? चाहती तो एक घर से भी लिया था, क्यों ले आई? वो संदेश देना चाहती थी कन्हैया को कि हे ठाकुर, ये मेरे घर का चावल नहीं है, क्योंकि 5 घर का होगा, अलग अलग होगा, तो मेरा ठाकुर समझ जाएगा कि ये जो भेंट भी दे रहे हैं वो किसी से मांग के दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। बांधने के लिए कुछ पात्र नहीं है, काय में लेके जाए। पोटली में चावल रखे सुदामा जा रहे हैं। जाते जाते कुछ दिन निकले और एक सुदामा नदी के किनारे पर पहुंचे। बहुत भारी नदी थी। बोले अब कैसे जाए? तो एक केवट नौका को लेकर किनारे पर आया। बोले कोई जाने वाला है क्या? बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। किनारे पर बैठ गए, नदी पार नहीं कर सकते। जैसे ही सुदामा ने नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भी तुम्हारे पास कि ऐसे ही बैठ गए महाराज? क्योंकि हम तो उस पार ले जाएंगे तो पैसा चाहिए।
भैया पैसा हमारे पास है ना है, ऐसे तुम पार लगाओगे ना ही, सो पधारो अपनी नौका ले जाओ, हम तो उतर के वापस जा रहे हैं। अच्छा आइए हम जैसों को भगवान, वो जो केवट था वो कह रहा है नहीं, आप जैसों को मैं बिना पैसे के पार लगाता हूं, बैठ जाइए आप। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक केवट और कोई नहीं है। एक केवट कौन है? भगवान कृष्ण ही केवट के रूप में आकर के और वहां पर नौका को लेकर खड़े। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों रे भैया केवट? क्योंकि भगवान बार बार सुदामा जी को देख रहे हैं, नजर नहीं हटा रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं लेकिन देख रहे हैं सुदामा की तरह। सुदामा बोले, क्यों रे भैया केवट, तू बार बार मेरे को का देखे, मुझे क्यों देखो? भगवान अंदर अंदर दुखी है, बारे सुदामा। सुदामा की स्थिति कैसी है? पांव में बीमारी फटी हुई है, कई दिनों से चल रहा था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, पैरों से खून बह रहा है। केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? सुदामा जी बोले, पूछो, क्या पूछते? बोले महाराज आप कहां जा रहे हो? बोले मैं अपने द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूं। बोले वो कौन है? बोले द्वारकाधीश मेरे बचपन के मित्र हैं। कौन है? बचपन के मित्र हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारकाधीश? क्योंकि आजकल की पहचान। बोले आपके मित्र कहां आप और कहां वो? आपके मित्र द्वारकाधीश। सुदामा जी बोले, तू का जाने भैया, तेने जीवन में नौका ही चलाई है, मेरो कन्हैया वस्त्र नहीं देखे, मेरो गोपाल आभूषण नहीं देखे, मेरो गोपाल पद नहीं देखे, मेरो गोपाल तो अंदर देखता है, मन देखता है। सुदामा ने इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र अश्रु की धारा से सरबोर हो गए। दुनिया बदल गई। भगवान सोच रहे हैं मेरा सुदामा नहीं बदला। दुनिया बदल गई, मेरा सुदामा नहीं बदला। सुदामा ने स्नेह से पूछा, भैया केवट जी यहां से द्वारका जी कितनी दूर है? बोले देखो, आपको देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप दिन भर में आधा किलोमीटर चल सकते हैं। इस बहाने से अगर आप 6 महीने चलोगे तब जाके आप द्वारका पहुंचोगे। जब सुदामा ने सोचा कि अगर 6 महीने पहुंचेंगे तब तक तो हमारा प्राणांत हो जाएगा, भगवान को समर्पित करते हुए एक वृक्ष के नीचे सो गया। बोले अगर तुम्हारी अटकी हो तो मुझे बुला लो, नहीं तो मेरी अब आगे आने की क्षमता नहीं है। भगवान ने सोते हुए सुदामा को उठाया और द्वारका नगरी के किनारे रख दिया। द्वारका नगरी के किनारे रख दिया। जैसे ही सुदामा की नींद टूटी, सामने बहुत बड़ी अट्टालिकाएं देखी, महल देखे। सुदामा ने पूछा, क्यों रे भैया ये कौन सा नगर है? सुदामा को पता ही नहीं चला कब वो द्वारका आ गए। क्योंकि जब ईश्वर के रास्ते पर आप कदम आगे बढ़ाते हो तो ईश्वर आपकी मदद करता है, अपने पास बुलाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं। पूछा कि ये कौन है? तो बोले द्वारका है। जा रहे हैं, चौराहे पर एक द्वारका के नागरिक से पूछा, बोले भैया द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? कन्हैया कहाँ रहते हैं? अब कन्हैया नाम से कौन जाने। बोले मेरा कनुआ, मित्र को तो मित्रता के हिसाब से बोलते हैं। बोले मेरा कनुआ यहीं रहता है क्या? अब कोई कनुआ क्या जाने। अरे बोले यहाँ कोई कनुआ नहीं रहता, यहाँ तो द्वारकाधीश रहते हैं, क्योंकि वहां तो वहां के राजा हैं भगवान कृष्ण। वो समझ गए कि अब एक कन्हैया से द्वारकाधीश बन गया, मेरा मित्र द्वारकाधीश। द्वारपालों के पास है, वो हंसने लगे
उन्होंने कहा कि मेरा मित्र है, मैं मिलने जा रहा हूं। तो चौराहे पर बैठे हुए लोग हंसने लगे। बोले इनके मित्र और द्वारकाधीश। सुदामा को मन में बात लग गई कि सही कह रहे हैं, अगर मेरे कारण मेरे मित्र की शान में कोई आंच आए, दाग लगे, तो मुझे मिलना नहीं चाहिए, मुझे मिलना नहीं चाहिए। सुदामा वापस आने लगे कि रहने दो, उन्होंने अपने मन में भगवान से मिलने का रास्ता बदल लिया। लेकिन भगवान कृष्ण फिर एक नागरिक बन के और वापस ले आए।